नमस्कार। मैं मनोज कुमार, GM HRMS क्रिस। हम लोग आपके सामने अभी उपस्थित हुए हैं अपना अपार मॉड्यूल लेकर के। इसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि जो नॉन कस्टडी स्टाफ जितने हैं उन सबके लिए ये मॉड्यूल बनाया गया है। और यहाँ पे हमने कोशिश की है कि तकनीक की मदद से आपके लिए अपार लिखना थोड़ा आसान हो, उसको हम मेंटेन कर सकें प्रॉपरली। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है इसमें। और उसके अलावा जो पुराने अपार आपके हैं जो आपके पास रखे हुए हैं उसको आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ताकि सिलेक्शन के समय या बाकी रिव्यू के समय या जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ती है अपार की, उसको हम सिस्टम से ले सकें, सिस्टम से लेकर देख सकें। सारी प्रक्रिया एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से उसी फ्लो को फॉलो करते हुए बनाई गई है, ताकि आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो। इस वर्ष का अपार तो शायद अधिकतर जगहों पर लिखा जा चुका है, लेकिन फिर आगे से या जिनका बचा हो वो निश्चित रूप से इस पे आ जाएंगे। हमें उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ही ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल होगी। हमने यहाँ पर फ़ोन पे भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी इसमें से अवेलेबल कराई हैं, ताकि जब आप काम सिस्टम पे करते हैं तो बहुत बार अधिकारी बाहर रहता है, जहाँ इंस्पेक्शन पे रहता है, उसका समय होता है जब वो जर्नी कर रहा होता है या खाली बैठा होता है, तो वैसे समय में वो इसको यूज़ करके रिपोर्ट, रिव्यू और एक्सेप्ट का बहुत सारे काम ड्राफ्ट मोड में कर सकता है। बाद में जब चैम्बर में गए या घर पे गए तो आप DSC लगाकर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे उसको फाइनल सबमिशन आप उसका कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्टिव टेक्स्ट आपको की फैसिलिटी दी है, टेम्पलेट की फैसिलिटी दी है, और हमने आपको यहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट भी इससे इम्बेड किया है, ताकि आपके लिए काम करना थोड़ा आसान हो। सारे जो सबमिशन है वो DSC बेस्ड हैं, डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड है। जो कि अभी रेलवे में सुपरवाइजर है, उसके ऊपर सारे लोगों को डिजिटल सिग्नेचर का मिल चुका है, की फैसिलिटी मिल चुकी है, वो अवेल करते हैं अपने यहाँ, चाहे वो टेंडरिंग का काम करते हों या E-ऑफिस पे काम करते हों। तो वो फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एम्बेडेड है। ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए काम करना अपार पे आसान होगा और ये अनुभव थोड़ा सुखद होगा। करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में रखा है। पहले पार्ट में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बेसिक फ्लो हम बताएंगे, और फिर हम लोग चलेंगे एक्चुअल सिस्टम पे, जहाँ पे हमारी टीम आपको एक्चुअल सिस्टम चला कर दिखाएगी कैसे आप HRMS के सिस्टम पे जाके वेबसाइट पे आप काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक फीचर्स की। हमने जो यहाँ पर ये मॉड्यूल बनाया है वो रूल बेस्ड असाइनमेंट सिस्टम है। अपार फॉर्म का जो रूल है अपार को डील करने का, उस रूल को एग्जैक्टली हम यहाँ फॉलो करते हैं कि जो अपार लेवल 1 का, लेवल 2 का यदि सिंगल फॉर्म का है तो सिंगल फॉर्म हम यहाँ पे देते हैं। उसके ऊपर जिस लेवल का जो फॉर्म है हम लोग उसका अरेंजमेंट हम लोगों ने यहाँ पे किया है। फिर हम लोगों ने वर्क फ्लो बनाया है, जहाँ पे रिपोर्ट, रिव्यू, एक्सेप्ट का जो फ्लो है हमारे, उस फ्लो को हम मेंटेन करते हैं रिपोर्ट, रिव्यू और एक्सेप्ट के। लीगल कंप्लायंस के लिए हमने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर यूज कर रखा है, जहाँ साइन के बदले में आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर, और जो भी हमारा डाटा है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ अवेलेबल है, ताकि वो सेफ और सिक्योर है आपके लिए। हमने आपके लिए टेम्पलेट्स की प्रोविजन की है। सामान्यतः जब हम अपार लिखने लगते हैं तो 5 तरह का, यूजुअली बिलो एवरेज और एवरेज से थोड़ा कम लिखा जाता है। गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप उसका टेम्पलेट बना लें। एक ही तरह का ACR हम बहुत लोगों का लिखते हैं, तो टेम्पलेट एक बना हुआ है, उस टेम्पलेट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। टेम्पलेट आपके लिए सेफ रहता है, आपके अपने अकाउंट में साइट पे रहता है, जहाँ से आप जिसमें चाहें जो टेम्पलेट चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाएगा। बाइलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव टेस्ट, जैसे आप कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं तो वो टेक्स्ट आगे का आपको प्रेडिक्ट कर देता है और उसको आप पिकअप कर लेते हैं, पूरा लिखना नहीं पड़ता है। तो इससे आपका एक तो सही लिख पाते हैं, दूसरा लिखना कम पड़ता है, दोनों फायदा है। और प्रेडिक्टिव टेस्ट हमने हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है। और साथ में हमने फैसिलिटी यहाँ दी है स्पीच टू टेक्स्ट की। यदि आप बोलना चाहते हैं तो बगल में आइकॉन बना है माइक्रोफोन का, उसको दबाएं और वहां पे आप बोल दें, जो बोलते हैं वो लिखता चला जाएगा वो। तो आपके लिए काम करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। इसको मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने फैसिलिटी दी है, जो उस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहले आप एक अपार सेल बनाते हैं जो टॉप पे यूनिट में होता है, किसी भी डिवीजन में सीनियर DPO के यहाँ या हेडक्वार्टर में CPO के यहाँ एक अपार सेल होता है।
यदि सेंट्रलाइज है तो वही सेल पूरा मॉनिटर करता है, सेंट्रलाइज नहीं है तो फिर अलग अलग जो ग्रुप है वहां हम जाते हैं। तो यूनिट, पहले यूनिट एडमिन एक टॉप पे हो गया, जहाँ पे यूनिट का सेल बन गया, उसके नीचे फिर डिपार्टमेंटल सेल होता है, उसके नीचे सब डिपार्टमेंट का सेल होता है, और ये 3 लेवल पे आप सेल बनाते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सेल क्रिएट कर लेते हैं तो जो फॉर्म का असाइनमेंट है और उसके बाद की एक्टिविटी है जहाँ पे सर्च रिकॉर्ड का डीलर जो है वो डिटेल्स भरता है, फिर आप ACR के सेल्फ अप्रेजल रिपोर्टिंग रिव्यू एक्सेप्टिंग होता है, तो हर लेवल पे पोजीशन क्या है वो आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ इमाइस रिपोर्ट्स के लिए आपको हम दे रहे हैं जो प्री बिल्ड है, FR कितना कंप्लीट हो गया, कितना अभी असाइन है एम्प्लॉय, कितना असाइन एम्प्लॉय नहीं है, सीनियर डीसी डीलिंग क्लर्क के पास SR का जो डीलिंग क्लर्क है उसके पास कितना केस पड़ा हुआ है, सेल्फ अप्रेजल कितना है, रिपोर्ट रिव्यू एक्सेप्ट के पास कितने केस पड़े हैं, वो सारी मॉनिटरिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो टाइमली कंप्लीशन आप इंश्योर कर पाएंगे थ्रू मॉनिटरिंग। जो रूल इंजन है उसको हम लोगों ने जो किया है, पहले अपना अपार सेल एक कंस्टिट्यूट करते हैं, यहाँ 3 टायर के सिस्टम की बात होती है, जो टॉप पे यूनिट होता है, फिर डिपार्टमेंट, फिर सब डिपार्टमेंट का सेल बनाते हैं। जो PS कंसर्न डिपार्टमेंट का सामान है वो अपने पास सारे चीजों को मेंटेन करता है। सिमिलर सेल इज बीइंग मेड हियर थ्रू नॉमिनेशन, अलग अलग आदमी, उस आदमी को नॉमिनेट करके आप उसी तरह का सेल आप यहाँ पे एक बनाते हैं। फिर अपार की मैपिंग आप एम्प्लॉय से करते हैं। 14 तरह का फॉर्म हमारे पास होता है, लेवल, डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट के आधार पे वो मैपिंग होती है, जो मैपिंग आप सिस्टम ऑटोमेटिकली रूल बेस पे अपने आप यहाँ पर करता है। और फिर उसका एक वर्कफ्लो है अपार का, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, उस वर्कफ्लो को हम लोग मेंटेन करते हैं। पहले अप्रेजल वाला बंदा वो खुद लिखता है, फिर वो रिपोर्टिंग के पास जाता है, फिर रिव्यू, फिर एक्सेप्ट होता है, और तब फिर अपीलेट अथॉरिटी के यहाँ अपील करना है तब वो अपील करता है। पार्ट 1 का जो अपार है वो जो फॉर्म होता है उसमें बहुत सारा डाटा हमको भरना पड़ता है एम्प्लॉय के बारे में। वो सारा डाटा हम ऑटो फेच कर देते हैं यहाँ सिस्टम से, HRMS सिस्टम से वो सारा डाटा हमारे पास आ जाता है। तो ये इसका फायदा है बेसिक। टोटल जो हमारे पास कुल इस तरह के फॉर्म होते हैं वो 14 तरह के फॉर्म होते हैं। अनेक्सर 1 हमारा होता है जो वर्कशॉप स्टाफ के लिए होता है, अनेक्सर 2 IRW के लिए, 3 PWI के लिए और सिग्नल इंस्पेक्टर के लिए, 4 टीचिंग स्टाफ के लिए, 5 लेबर और 4-5 के सभी कर्मचारियों के लिए, और सिंगल फॉर्म होता है जो लेवल 1, 2, 3 के सभी कर्मचारियों के होता है। राजभाषा का फॉर्म है एक, जो राजभाषा के विभाग के लोगों के लिए लिखा जाता है। रेलवे बोर्ड के अपने 4 फॉर्म है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। फिर RPF का 2 फॉर्म है जो 3-4 लेवल का एक है और 4-5 का दूसरा फॉर्म है। तो इन सारे फॉर्म का प्रोविजन का यहाँ पे है, प्रोविजन है, इस सब तरह का फॉर्म आप भर सकते हैं। अपार का 7 पार्ट हमारा होता है। सेक्शन 1 का पार्ट 1 होता है जहाँ सर्विस डिटेल आप भरते हैं। इसका पार्ट 2 होता है जहाँ पे सेल्फ अप्रेजल, जहाँ आप अपने काम के बारे में आप लिखते हैं, कब से कब तक आप रहे हैं उसके बारे में, आप क्या काम आपने किया है, अचीवमेंट क्या रहा है, शॉर्टफॉल क्या रहा है, इस सारी चीज़ों के बारे में आप लिखते हैं। उस पर फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर का असेसमेंट होता है जो उसका पार्ट सेक्शन 1 का जो पार्ट 3 है के बाद का, वो सारे जो उसमें फील्ड हैं उन सारे फील्ड को यहाँ पर दिया गया है। लिविंग ऑफिसर का रिमार्क है उसके अगले पार्ट में। फिर जो सेक्शन 2 होता है उन लोगों के लिए जिनको गस्टेड में एग्जाम देना जिनके लिए अलाउड है, उनके लिए 5 बिंदुओं पे आप उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उस पर आप कमेंट करते हैं। तो वो जो है पार्ट 5 में वो रहता है। पार्ट 6 में आप लिविंग ऑफिसर अपना रिमार्क देता है, और पार्ट 7 में जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होता है उसका अपना रिमार्क आता है। तब ये प्रक्रिया ACR लिखने की पूरी होती है। यदि हम वर्क फ्लो की बात करें इसके, तो सबसे पहले काम शुरू होता है डीलिंग क्लर्क से, जो उसके बारे में उनका डिटेल भरता है, नाम क्या है और बाकी डिटेल क्या है उस एम्प्लॉय का, और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, उसको बढ़ा देता है। यदि लेवल 6 से ऊपर का आदमी है तो लेवल 6 या उसके ऊपर का है तो अपना वो अप्रेजल लिखता है। यदि वो उसके बाद वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास जाता है। यदि वो नीचे के लेवल का व्यक्ति है तो सीधे सुपरवाइजर के पास जाता है जो उसका परफॉर्मेंस असेस करता है। तो लेवल के हिसाब से फ्लो है जिस फ्लो को हमने यहाँ पर दिखाया है। फिर वो रिपोर्टिंग के पास जाएगा, फिर रिव्यूइंग के पास जाएगा, फिर एक्सेप्टिंग के पास जाएगा। कुछ केस में 2 रिपोर्टिंग होता है, जहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर नॉन गस्टेड हो गया और गस्टेड का रिपोर्टिंग अथॉरिटी है फॉर पार्ट 2 सेक्शन 2 का जो पार्ट 5 है उसके लिए। तो उसका प्रोविजन उस हिसाब से यहाँ दिया गया है। और जब एक बार ये सारी प्रक्रिया खत्म हो के एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तक हम चले जाते हैं तो फिर यूनिट के जो अपार सेल में हो जाता है, जहाँ से फिर वो फाइनलाइज होने पर SMS हम लोग के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं जो हमारा एम्प्लॉय है उसको। तो ये पूरा वर्क फ्लो है जिसमें हम लोग बात करते हैं। यदि अपील की हम बात करें तो पहले ACR अपार अपना देखता है जो हमारा अप्रेजी होता है वो, और यदि उसको लगता है वो अपार उसके लिए सही नहीं है तो अपील करता है। जो अपील हमारे अपार सेल के पास जाती है, अपार सेल उस रिप्रेजेंटेशन को फॉरवर्ड करता है अपीलेट अथॉरिटी को। अपीलेट अथॉरिटी उस पर जब निर्णय लेता है तो फिर ये वापस
हमारे पास यूनिट सेल में आ जाता है, यूनिट लेवल के अपार सेल में, और फिर हम एम्प्लॉय को ये दिखा देते हैं। ये बेसिक फ्लो है हमारा। एक और जो नई चीज हमने की है कि अब मोबाइल ऐप पे, जो अभी एंड्रॉइड पे हमारा चल रहा है, उम्मीद करते हैं iOS पे जल्दी आ जाएगा, वहाँ पे हमने रिपोर्ट, रिव्यू और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है, ताकि जब वो कहीं बाहर रहते हैं या फोन पे काम कर रहे हैं तो फोन पे भी वो काफी सारा काम अपना करके उसको ड्राफ्ट मोड में रख सकें, और बाद में फिर हम लोग इसको जब भी चैम्बर में रहें या घर पे जब हम काम कर रहे हैं, फिर हमारे पास डेस्कटॉप अवेलेबल है या मोबाइल ये लैपटॉप अवेलेबल है, तो उस पर हम DSC के द्वारा इस कार्य को हम पूरा कर सकें। तो ये मोबाइल ऐप के थ्रू बेसिक फैसिलिटी आपकी क्रिएट की गई है, जिससे ये आपके लिए काम करना आसान होगा। और हमें उम्मीद रखेंगे जब आप इस पे काम करेंगे तो इस अपार मॉडल पे ये आपके लिए काम करने को आपके थोड़ा आसान बनाएगा, थोड़े आसानी से काम कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी, तकनीकी का जो प्रयोग है वो काम को थोड़ा सही करने में आपकी मदद करेगा। अब हम लोग ये प्रेजेंटेशन का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन पे, जो हमारी क्रिस की टीम आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेगी। हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो पहला इसमें जो प्रोसेस है, हमारा HRMS का जो यूनिट एडमिन है वो लॉगिन करेगा। तो ये हमारा HRMS का यूनिट एडमिन है, IKUKYR, ही इज लॉगिंग इन। HRMS का जो यूनिट एडमिन है उसने लॉगिन कर दिया, अपना OTP डाल दिया। अब जो है HRMS का यूनिट एडमिन वाले मेन्यू में जाके पहला काम है अपार सेल बनाना है, तो क्रिएट अपार सेल इसमें क्लिक करेगा। अब अपार सेल में जो है आपके कुछ ऊपर में ऑफिसर भी हो सकते हैं, एक ऑफिसर इंचार्ज होगा ऊपर में, और उसके बाद में नीचे में हमारे कॉन्फिडेंशियल क्लर्क्स जो हैं, जो हमारा डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क फिर क्रिएट करेंगे, उनको हम यहाँ से असाइन करेंगे। जैसे ही हमने डिटेल डाला यहाँ में, सेलेक्ट किया यहाँ में, तो उसका IPAS ID, HRMS ID डेजिग्नेशन आ गया। अब यहाँ में हमारे ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में, जैसे आप देख रहे होंगे, डीलिंग क्लर्क या सुपरवाइजर। तो डीलिंग क्लर्क हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम सबमिट करेंगे। ये हमने सबमिट कर दिया। अब नीचे में आप देख सकते हैं वो क्लर्क ऊपर में लिखा हुआ आ गया, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क्स डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। नीचे में ये रोल असाइनमेंट रिकॉर्ड में आप क्लिक करेंगे तो नीचे में आपके जो आपने असाइन किए हैं अपार सेल में, वो सारे यहाँ आपको विजिबल हो जाएंगे, डीलिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, जो भी। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब हम लॉग इन करेंगे एज अपार क्लर्क, जो अपार डीलिंग क्लर्क है अपार सेल का, उसके आईडी से हम यहाँ लॉग इन कर रहे हैं। जो अपार डीलिंग क्लर्क है उसका काम है कि वो डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क बनाएगा। तो यहाँ पहले आपको ऊपर से रोल यहाँ से स्विच करना पड़ेगा इसका, क्योंकि एम्प्लॉय का भी रोल है और अपार डीलिंग क्लर्क का, अपार सेल का भी है। तो यहाँ से वो अपना रोल स्विच करेगा। तो जैसे ही स्विच करेगा, इसको यहाँ मेनू आ जाएगा अपार में। ये देखिए अपार डिपार्टमेंट सेल का। तो अब अपार डीलिंग क्लर्क को अपार डिपार्टमेंटल सेल बनाना है, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का अपार जो है डीलिंग क्लर्क वो बनाएगा। यहाँ इसने मैकेनिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, तो यहाँ सारे जो हमारे क्लर्क और स्टेनो वो सब आ जाएंगे, और ऑफिसर भी कुछ दिख रहे हैं तो वो दिख जाएंगे। तो ये सेलेक्ट करके अब इनका जो है हमको इसको बनाना है अपार डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क, यहाँ से हम बना रहे हैं। अब इसको हम सेव कर रहे हैं। जैसे ही सेव किया आपने, नीचे में ये विजिबल हो गया। अब हम लॉग इन करेंगे एज अपार डिपार्टमेंटल डीलिंग क्लर्क। यूजर आईडी हमने डाला, पासवर्ड डाला, फिर हम OTP डालेंगे। वैसे ही जैसे आपने पहले किया था, यहाँ से हमको चेंज यूजर रोल करके एम्प्लॉय को छोड़ के ये जो अपार डीलिंग का AD वाला रोल यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हमको यहाँ मेनू मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ में देखिए दो ऑप्शन है, एक क्रिएट हियरार्की सेट है और एक असाइन एम्प्लॉय हियरार्की सेट है। तो हम इसमें ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट हियरार्की सेट। हमको हियरार्की बनानी है, मतलब जैसे लेवल 1 2 का आदमी है तो उसमें खाली रिपोर्टिंग रिव्यूइंग होता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर के सामने हम रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग इधर में डालेंगे। इसके लिए आपको HRMS ID डालना है, और किसी दूसरी लेवल का मान लीजिए वहाँ रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग है, तो हम वो 3 डालेंगे। कहीं में आपका लेवल 6 का है, 7 का है। लेवल 6 में नॉर्मली आपका रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग 2 होते हैं, क्योंकि
सेक्शन 1 में आपका सुपरवाइजर कर देता है लेवल 7 वाला, और सेक्शन 2 में ऑफिसर करता है। तो हम यहाँ में 2 डालते हैं। अभी हम आपको एक फुल वाला सेट बनाएंगे, यहाँ में आपका रिपोर्टिंग 2 भी डालेंगे और रिव्यूइंग 2 भी डालेंगे। खाली एक हम आपको बना के दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपका लेवल 1-2 का है तो उसमें आप खाली रिपोर्टिंग रिव्यूइंग बनाएंगे। हम खाली एक सेट आपको यहाँ बना के दिखाएंगे। और यहाँ आप सेट का नाम रख दीजिएगा जो मर्जी। आपने जैसे ही यहाँ में आपका HRMS ID डाला, नीचे में उसका नाम और डेजिग्नेशन आ जाता है, आपको दिख जाता है कंफर्मेशन के लिए। तो इस सेट का नाम जो है आप थोड़ा देख के रखिएगा ताकि आपको याद रहे। वैसे तो आपको बाद में वहां में भी दिख जाता है कौन कौन ऑफिसर। तो ये एक सेट हमने बना दिया, इसको हम सबमिट करेंगे। आप ये हमने सबमिट कर दिया। अब नीचे देखिए, आप लोड लिस्ट है, ये क्लिक करने से आपने जो जो सेट बनाए हैं वो सारे दिख जाएंगे। नीचे जाएंगे, देखिए इसमें कोई कोई है जैसे DLWS का होगा ये। यहाँ में आपका 2 ही लोग हैं रिपोर्टिंग रिव्यूइंग, 1800-1900 वाला होगा। किसी किसी में आपका जैसे मिनिस्ट्रियल में रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग और एक रिपोर्टिंग है। रिव्यूइंग सेम होगा इसलिए हमने इतना बनाया है। कहीं में आपका रिपोर्टिंग रिव्यूइंग एक्सेप्टिंग सारे हैं, रिपोर्टिंग टू रिव्यूइंग टू। तो ये हमारा एक काम हो गया। अब हम इसके नीचे वाले में लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं क्रिएट हियरार्की सेट, उसके नीचे है असाइन एम्प्लॉय हियरार्की सेट। तो हम अब असाइन करेंगे। तो यहां से हम एक हियरार्की सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सेलेक्ट करके गो करेंगे तो हमको ये भी दिख जाएगा कि उस हियरार्की में कौन कौन आदमी। जैसे टेस्ट 3 में हमारा देखिए रिपोर्टिंग ये है मीना जी, रिव्यूइंग है पात्रा, रिपोर्टिंग 2 भी पात्रा है, रिव्यूइंग 2 है एस साई रमेश, और एक्सेप्टिंग है देवदत्त सतपथी। तो ये हमारे सेलेक्ट हो गए। अब हमको जो एम्प्लॉइज इनको असाइन करने हैं, ये हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से असाइन कर सकते हैं। यहाँ हम एक बिल यूनिट सेलेक्ट करेंगे। बिल यूनिट आपको मालूम ही होती है। मान लीजिए मैकेनिकल की बिल यूनिट 106 है, उसकी पे लेवल 1 सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। पे लेवल 7 सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ से डेजिग्नेशन, अगर आप डेजिग्नेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इस बिल यूनिट और इस पे लेवल के सारे लोग दिख जाएंगे। अगर आप डेजिग्नेशन भी सेलेक्ट करेंगे तो वही डेजिग्नेशन वाले और इस बिल यूनिट के और इस पे लेवल वाले दिखेंगे। अभी हम गो करते हैं। जैसे ही हम गो करेंगे, देखिए 74 आदमी हमको दिख गए यहाँ नीचे। अब इसमें से जो है आप सेलेक्ट करेंगे कौन कौन आदमी का इस हियरार्की में असाइन करना है जो हमने की। क्योंकि ऐसा हो सकता है, देखिए आपने एसएससी सेलेक्ट की है, कुछ एसएससी की एफआर हमारा एक एडीएम में लिखता होगा, कुछ की अलग लिखता होगा। तो इसमें से अगर हम सेलेक्ट ऑल ऊपर में करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम कुछ कुछ करेंगे, यहाँ देखिए सेलेक्ट ऑल किया हमने तो सारे सेलेक्ट हो गए। अब हम नीचे से मान लीजिए हमको 2-3 खाली सेलेक्ट करना है तो 2-3 सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको जाना है, नीचे में हमारे पेज हो जाते हैं। तो एक पेज से ज्यादा है तो नेक्स्ट पेज के कुछ लोग सेलेक्ट करने हैं, वो भी सेलेक्ट कर लीजिए आप। बस हो गया। तो इसको करके हम नीचे असाइन करेंगे तो ये असाइन हो जाते हैं। और हम उसके बाद में जो है ये जो लिस्ट दी देखिए 74 आदमी की थी, अब ये छोटी हो गई होगी। 5 लोग हमने सेलेक्ट कर लिए तो अभी हमें 72 लोग हमारे आ गए। तो जो ऐसा हम सेलेक्ट करते हैं उसके बेसिस में ये लिस्ट छोटी होती जाती है। और इसके बाद हम इसमें अनअसाइन भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ आदमी हमने गलत सेलेक्ट कर लिए और हमको अनअसाइन करने हैं एफआर लिखने से पहले, तो यहाँ में हम इनको अनअसाइन भी कर सकते हैं। तो इनको अनअसाइन ऐसे करेंगे। अभी आप यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर अनअसाइनमेंट, इसी में है असाइन एम्प्लॉय वाले में। अब आपने जो असाइन पहले से ही इतने हमने असाइन कर दिए 32, 2 अनअसाइन करने हैं तो यहाँ सेलेक्ट करके नीचे में अनअसाइन बटन है, यहाँ से हम इसको अनअसाइन कर लेंगे। अब हमारा ये असाइनमेंट वाला काम एडमिन का काम हो गया है। अब जो है हमने क्या किया है, सारी एफआर जो है हमारी ऑटोमेटिकली असाइंड है टू एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर पे लेवल एंड डेजिग्नेशन। लेकिन जो हमारी एफआर है उसको हमारा जो एसआरडीसी, जो एसआर में सर्विस रिकॉर्ड वाला डीसी है जो सैलरी बनाता है, अब वो सारी उनके पास में है। तो वो आपका आरपीएफ और अकाउंट में उनके अपने डीलिंग क्लर्क होते हैं और पर्सनल वाले बाकी मेनली सबका देखते हैं, और इंजीनियरिंग का भी अपना अलग हो सकता है। तो वो हम लॉगिन कर रहे हैं एचआरएमएस का जो एसआरडीसी है, ये हम लॉगिन करेंगे। अभी हमने लॉगिन किया, यहाँ हमने अपना ओटीपी डाला, ओटीपी डाल के लॉगिन कर लिया। अब जो है यहाँ देखिए एफआर, यहाँ पहले हमको रोल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका डीसी का भी रोल है, इसका भी रोल है। तो डीसी का रोल हमको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये डीसी का ही काम है। तो एफआर में जाके पर्सनल डाटा, ये आपका एफआर का जो फर्स्ट पेज है पर्सनल डाटा वाला, तो इसमें जो मेन डाटा है हमने एचआरएमएस से ऑलरेडी पोर्ट कर लिया है, लेकिन कुछ डाटा आपको भरना पड़ सकता है। जैसे हम दिखा रहे हैं, एक एम्प्लॉय का हमने एचआरएमएस आईडी डाला, गो किया, उसके बाद हमने अब देखिए इसमें ऑटोमेटिक आ गया एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट, एसएससी, ये सब सब्सटेंटिव पे आ गई। उसके बाद हम नीचे में जाएंगे तो देखिए ये डेट ऑफ कंटिन्यूअस अपॉइंटमेंट टू प्रेजेंट ग्रेड ये नहीं है, ये डालनी पड़ेगी। स्टार्ट है, डालनी पड़ेगी।
टाइप ऑफ ऑफिसर जो है परमानेंट वो हमको डालना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा है पार्टिकुलर्स ऑफ एग्जाम, ये सब मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये डाल सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयज वर्कड एज प्रिंसिपल ट्रेनर, ये सब जो है ये डाल के हम इसको यहाँ सबमिट कर देंगे। जैसे ही ये सबमिट की तो ये आपकी एपआर जाएगी। ये यहाँ में हमको आपको ओटीपी भी डालना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन ओटीपी। तो यहाँ में ओटीपी डाल दिया हमने। इसके बाद हमारी एपआर ये हमने सबमिट कर दिया। अब ये एपआर अवेलेबल हो जाएगी आपकी। अगर आदमी का अपना सेल्फ अप्रेजल है तो एम्प्लॉय पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये लेवल 7 का आदमी है तो इनका एपआर अवेलेबल हो जाएगा एम्प्लॉय को। अब हम एम्प्लॉय का लॉगिन करते हैं और अपना सेल्फ अप्रेजल वाला पार्ट इसमें भरेंगे। ये हमने लॉगिन किया। अब हमारा एपआर यहाँ में हमारा आ गया। यहाँ से हम अपना एपआर को फिलअप करेंगे। एपआर में देखिए आपको पहला वाला पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो भरा हुआ आ गया, इसको आप छेड़ नहीं सकते। नेक्स्ट जो है सेल्फ असेसमेंट वाला हम भरेंगे। यहाँ में हम डालेंगे क्योंकि आदमी को अपनी एक एपआर लिखनी है तो ज्यादा हम इसमें कोई टूल हमने दिए नहीं है, ये ज्यादा कुछ तो भरना है नहीं, ये खाली 2-3 लाइनें हैं तो वो भर देंगे। प्रॉपर्टी रिटर्न भी यस नो डालना है क्योंकि ये लेवल 7 वाले हैं तो इनको भी ओटीपी डालना है, एक और ट्रांजेक्शन ओटीपी डालना है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो ये हमारी जो है एपआर, हाँ इसने सेल्फ असेसमेंट भर दिया। अब हम खोलेंगे, ये अवेलेबल हो जाएगी एपआर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर का हम लॉगिन कर रहे हैं। ये हमने ओटीपी डाला, ये लॉगिन। यहाँ से रोल स्विच करना पड़ेगा आपका रिपोर्टिंग का, आरई वाला है क्योंकि इनका एम्प्लॉय का भी रोल है, डबल रोल है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड, आपका यहाँ जिस एम्प्लॉय की एपआर आ गई वो इनको विजिबल हो जाएगी। गो करेंगे, ये आ गया आपका। देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेल्फ असेसमेंट ऑलरेडी भरा हुआ इनका आएगा, इनको ये कुछ कर नहीं सकते। अब जो है ये असेसमेंट बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ में ये भरेंगे। तो यहाँ में हमारे कुछ फीचर भी है ऊपर में। एक तो देखिए आप इंग्लिश हिंदी, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो ये स्विच रोल वाला है, रोल RED के बगल में, यहाँ से वो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। आप सब इनको हिंदी में दिखना शुरू हो जाएगा और भर भी हिंदी में सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश वाले में भी हिंदी भर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ के हिंदी भरना है तो ऊपर से हिंदी कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ गो किया हमने। गो करके हम गए असेसमेंट में। असेसमेंट में हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे एक टूल है यहाँ हमारा है प्रेडिक्टिव टेक्स्ट। जैसे ही आप कुछ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो इस फील्ड के हिसाब से ये टेक्स्ट कुछ सेलेक्ट कर लेगा आपका। और नीचे जाएंगे हम, अभी नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड में इंटेग्रिटी, जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ भरना स्टार्ट किया, डाउटफुल ले लिया। टेक टेम्पर जो है यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ कुछ फील्ड है ऐसे करके है। और इसमें एक स्पीच टू टेक्स्ट भी है। स्पीच टू टेक्स्ट हमारे जो सीनियर प्रोग्रामर हैं हमारे प्रकाश जी, वो थोड़ा आपको दिखाएंगे बोल के। इसमें आप इंग्लिश और हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। प्रकाश, यू कैन स्पीक। तो इन्होंने बोला कुछ वहां, वो टाइप हो गया। अगर हिंदी करना है, या नीचे हिंदी भी है, हिंदी क्लिक करके आप हिंदी में भी वैसे ही टाइप कर सकते हैं। हिंदी सेलेक्ट करेंगे, हिंदी में वो ही विल स्पीक समथिंग, कुछ बोलेंगे तो वो हिंदी में टाइप हो जाएगा। वो ये ओवर सिस्टम कर रहे हैं इसलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो सुनाई नहीं दे रहा होगा क्या बोल रहे हैं करके। ओके ओके प्रकाश, तो ये हो गया। अब जो है इसको हम स्टॉप कर दे रहे हैं। और इसमें जो है एक और फीचर है, ये पूरा एपआर भर के हम इसको टेम्पलेट के जैसे सेव कर सकते हैं। आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाएंगे और ऊपर में टेम्पलेट नेम यहाँ में आप देख रहे होंगे ऊपर में, तो यहाँ से आप टेम्पलेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम ये एपआर भर के दिखाते हैं आपको सारी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम नीचे दिखाते हैं आपको, ये कुछ टेम्पलेट बनी हुई है। अभी हम बाकी फील्ड आपको भर के दिखाते हैं। हम इसको प्रेडिक्टिव से ही भर ले रहे हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये आपको जरूरी नहीं है कि इसी से भरें। आप इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ, या फिर इसको मॉडिफाई कर लें, अपनी मर्जी से टाइप कर लें, आप बोल के टाइप कर लें। सारे आपके पास फीचर अवेलेबल है।
टेम्पलेट आपका फास्ट काम करने में मदद करेगी। आपका जो है आपने एफआर भर ली, कुछ लोगों की आपको लगता है ये वेरी गुड टाइप के लोग हैं तो कुछ वेरी गुड टेम्पलेट बना के रख ली, और कुछ एक्सीलेंट है उनकी टेम्पलेट बना के रख ली, और फिर आप वही टेम्पलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्पलेट आपने बनाई है वही आपको अवेलेबल होंगे, दूसरों की टेम्पलेट आपको अवेलेबल नहीं। तो यहाँ में हम भर रहे हैं फील्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर के काफी फील्ड होते हैं, 18-19 फील्ड, तो वो भर रहे हैं हम सारे। सब हम इसको प्रेडिक्टिव से ही भर ले रहे हैं, लेकिन आपकी ऑप्शन है। अब जैसे हमने कुछ प्रेडिक्ट किया, इसके बाद में भी हम कुछ इसमें लिखना चाहते हैं, या ही कैन डिजाइन हमने लिखा, अब ही कैन डिजाइन वेरी वेल लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं हम इसमें। ये कुछ सेलेक्ट करके उसमें आगे मॉडिफाई करके या पीछे कट करके कुछ भी किया जा सकता है। ये हम डायरेक्ट डायरेक्ट सेलेक्ट कर ले रहे हैं कुछ कुछ। यहाँ ग्रेडिंग हमने डाल दी। अब ये देखिए सेव एज टेम्पलेट भी है, ये हम सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं नीचे से। जब आप सेव एज टेम्पलेट करेंगे तो यही जो फील्ड आपने भरी हुई है ये वाली, आप कुछ नाम डालेंगे इसमें टेम्पलेट का, वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग, कुछ भी नाम डाल देंगे, उसके बेसिस में सेव हो जाएगी। ये डाला जैसे हमने, क्या डाल रहे हैं हम, गुड टेम्पलेट, ये गुड की टेम्पलेट है मान लीजिए, सेव एज टेम्पलेट कर दिया। अब जब आप नया आदमी की टेम्पलेट भरेंगे सेम लेवल वाली, सेम टाइप वाली, तो आपको यहाँ में मिल जाएगा, यहाँ में ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए वेरी गुड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको टेम्पलेट मिल जाती है। क्योंकि ये लेवल 7 का है तो इसकी सेक्शन 2 भी सेम ही आदमी लिखता है, इसलिए यहाँ सेक्शन 2 भी वही भर देगा। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी में हम जैसे बियॉन्ड डाउट लिख देते हैं, इंटेग्रिटी यहाँ में बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट हो गया। अब नीचे हमको सेलेक्ट करना है, बाकी सारी सिलेक्शन वाली फील्ड होती है सेक्शन 2 में, ये सेलेक्ट करके हमने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। अब इसको सबमिट करेंगे हम। सबमिट के लिए यहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा रिपोर्ट इस लेवल। यहाँ से जो है हमने सेलेक्ट किया, सर्टिफिकेट नेम सेलेक्ट किया, पासवर्ड डाला, डिजिटल सिग्नेचर लगाया और डिजिटल साइन कर दिया। ये हमारा काम हो गया खत्म रिपोर्टिंग ऑफिसर का। अब हम लॉगिन करेंगे एज रिव्यूइंग ऑफिसर। ये रिव्यूइंग ऑफिसर का ओटीपी हमने डाला, ओटीपी डाल के इनका भी ऐसे ही ऊपर से स्विच रोल करना पड़ेगा। यहाँ से स्विच रोल किया, रिव्यूइंग का आरवी। इसके बाद यहाँ में देखिए आप एफआर खोलेंगे हम। अब एफआर में यहाँ मैं वो एम्प्लॉय का एफआर नंबर आ जाएगा हमारे पास, जो जिसका रिव्यूइंग के पास एफआर आ गया वो नंबर आ जाएगा। अब देखिए ये सारी फील्डें भरी हुई हैं, इसको एडिट वो नहीं कर सकता। ये आपको वाइट दिख रहा होगा लेकिन ये एडिटेबल नहीं है। आप देखिए, अब जो है लास्ट फील्ड हम इसका रिव्यू के कमेंट यहाँ रिमार्क में डाल देंगे, यहाँ सारे रिमार्क डालेंगे। यहाँ में हमने खाली आपका वॉइस टूल दिया है क्योंकि इसमें थोड़े लंबे टाइप के अलग टाइप के रिमार्क लिखने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ में, और ज्यादा फील्ड भी नहीं है, 5-6 फील्ड है, इसलिए यहाँ में हम डायरेक्ट आपको टाइप करने की ऑप्शन देते हैं। और नीचे जाते हैं स्पेसिफिक रिमार्क, ये हम ऐसे ही जनरल रिमार्क कुछ लिख दे रहे हैं छोटे छोटे। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ डालेंगे, स्पेसिफिक कमेंट देने, और स्पेसिफिक कमेंट तो ये सारी चीजें थोड़ा स्पेसिफिक वैसी टाइप की हैं कि उनको अपना रिमार्क ही देना पड़ेगा। अभी ये जो है ये सारी फील्ड भी भरी हुई है, वो ऊपर का एडिट नहीं कर सकते, नीचे अपना रिमार्क दे देंगे, वेरी गुड या रिव्यूइंग ऑफिसर एग्रीड विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो ग्रेडिंग जो है वेरी गुड हो जाएगी इसकी, या गुड जैसे भी थी, ग्रेडिंग इज वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग जो भी है। तो अब इसको हम सबमिट कर देंगे। सेव कर दिया हमने, सबमिट कर देते हैं इसको। सबमिट वैसे ही डीएससी से होगा, डिजिटल सिग्नेचर से। सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और डिजिटल साइन कर देंगे। ये हो गया हमारा काम। अब इसके बाद जो है हमारा एक्सेप्टिंग फाइनल स्टेज जाएंगे हम। लॉगिन कर रहे हैं हम एज एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी को भी अपना ओटीपी डालना पड़ेगा, ऊपर से रोल स्विच करना पड़ेगा जैसा आप देख चुके हैं पहले ही। यहाँ से रोल स्विच करेंगे, ये शायद रिव्यूइंग वाला लॉगिन कर लिया हमने, एक्सेप्टिंग का लॉगिन करते हैं।
ये हमने लॉगिन कर लिया। अब जो है हम यहाँ से एक्सेप्टिंग का एसी वाला सेलेक्ट किया, यहाँ हमको एफआर मिल जाएंगी, जो जो आ गई है एक्सेप्टिंग के पास यहाँ विजिबल हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द एनेक्स्टर टाइप्स। अब ये गो करेंगे, ये बाकी सब भरा हुआ मिल जाएगा पहले का, जो भी रिपोर्टिंग रिव्यूइंग ने भरा है, खाली इनको अपना एग्रीड करके लिख देना है और अपना आउटस्टैंडिंग देना है, ग्रेडिंग जो भी देना चाहे। ये हो गया। अब ये डिजिटली साइन करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ हम एपार को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जनरेट भी करते हैं, तो ये उसके बाद एपार को भी डिजिटली साइन करते हैं। पहले हमने ये डाटा साइन करके रख लिया ताकि डाटा इंक्रिप्ट हो जाए, कोई इसको मॉडिफाई ना कर पाए, तो इसके बाद जो है एपार को डिजिटल साइन करेंगे। अभी एपार जनरेट हो रही है बाइलिंगुअल में, तो आपको जनरेट हो गया एपार दिख जाएगी इसमें। ये देखिए ये आ गई हमारी एपार, ये आपको एपार दिख जाएगी, ये आ गई एपार। इसको ऊपर में जो देखिए साइन डिजिटली, उससे हम डिजिटल साइन करेंगे। सेलेक्ट किया हमने सर्टिफिकेट, टोकन टाइप, उसके बाद में पासवर्ड डाला, अब डिजिटल साइन कर दिया। अब हमारी पीडीएफ हो गई साइंड। अब हम आपको पीडीएफ नीचे जाके दिखाएंगे आपको कैसी जनरेट हुई है। ये देखिए ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एपार जनरेट हो गई, रेलवे हेलवे लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। नीचे जाएंगे हम थोड़ा, सेल्फ अप्रेजल, यहाँ साइन होगा, अपना नाम होगा, उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, जो आपका फॉर्मेट है, और लास्ट में हम जाएंगे। अब देखिए आप लास्ट सेक्शन 2 वाले पार्ट में, वहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी साइन होगा नीचे, ये रिपोर्टिंग ऑफिसर का साइन है, और नीचे जा रहे हैं हम, नीचे जा रहे हैं, ये रिव्यूइंग ऑफिसर का साइन है। उसके बाद नीचे जाएंगे हम, यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर का भी डिजिटल साइन होगा। इस पोर्शन में रिपोर्टिंग टू, रिव्यूइंग टू और एक्सेप्टिंग सबका यहाँ में डिजिटल साइन, यहाँ में लास्ट में डिजिटल सिग्नेचर। ये हो गया पीडीएफ। अब हम आपको थोड़ा दिखाएंगे इसमें जो है आपका अपील का पोर्शन, अपील का अभी फुली डेवलप नहीं है, थोड़ा सा उसको दिखाएंगे। अपील वाला पोर्शन शेयर, उसमें हम आपको अपील वाला पोर्शन दिखाएंगे, और वो भी दिखाएंगे आपको कि ये और जो आपका MIS रिपोर्ट्स कुछ हमने दी हुई है, वो सारा पोर्शन हम आपको दिखाएंगे। ये लॉगिन कर रहे हैं हम, ये एम्प्लॉय भी हैं और ये इनके अलग रोल भी हैं। तो ये देखिए इन्होंने लॉगिन किया, लॉगिन करके एपार में गए, एपार में जाके यहाँ में ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन का। जब आपको ये एम्प्लॉय रिप्रेजेंट करेगा तो उसको ऐसे करके यहाँ रिप्रेजेंटेशन की हम ऑप्शन देंगे, वो यहाँ लिख सकता है रिप्रेजेंटेशन के रीजन, प्लस एक डॉक्यूमेंट अपलोड की भी देंगे। अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हम इसमें प्लीज रिव्यू करके, वो लिख रहा है कुछ कि, और रीजन देगा कि मैंने इतना काम किया है, ये किया है, वो जो भी रीजन देगा, हम खाली इतना ही लिख रहे हैं, तो वो लिख के अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, और वो जाएगा आपका एपार सेल को। जैसे ही आपकी एक एपार जनरेट होती है, वो एम्प्लॉय को दिख जाएगी। एम्प्लॉय को टाइम मिलेगा 15 दिन का अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए, और रिप्रेजेंटेशन यहाँ से वो सबमिट कर पाएगा ऐसे करके, ऐसे फॉर्मेट। तो वो चले जाएगा एपार सेल को, एपार उसको कंसर्न जो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उसके पास भेजेगा। फिर कंसर्न एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वो रिपोर्टिंग रिव्यूइंग के रिमार्क भी सीख कर सकता है, और फाइनल ग्रेडिंग जो देगा वो सारी हम डिजिटली साइन करवा के दोबारा एक्सेप्टिंग ऑफिसर से उसको हम अपने इसमें सेव कर लेंगे, जो भी ग्रेडिंग देगा। अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा MIS रिपोर्ट्स। ये MIS रिपोर्ट्स हैं कुछ इसमें, ये देखिए ये ऑपरेटिंग यूनिट है, इसमें इतने एम्प्लॉय हैं, इतने असाइन हो गए, इतने या टू बी असाइंड है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर। इसमें आप और क्लिक करेंगे तो बिल यूनिट वाइज काउंट मिल जाएगा। ये देखिए बिल यूनिट वाइज काउंट है और उसका एपार का, और इसमें कुछ है हमारे असाइंड, और भी यहाँ भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको कौन से टाइप के फॉर्म है वो सब दिखा देता है। इसमें एम्प्लॉय वाइज काउंट दिखा देता है, क्लिक करने से पे लेवल कितने कितने काउंट है ये सारा दिखा देता है आपको, एम्प्लॉय का नाम हम सब दिखा देता है। तो इस टाइप से आप टैब रख पाएंगे कितने लोगों का एपार हुआ है, कितने का नहीं हुआ है। एक हम दिखा रहे हैं, ये हेल्प सेक्शन है, एपार हेल्प सेक्शन, यहाँ सारे हेल्प के डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे।
और एक हम जो पुराने साल के एफआर हैं वो हम इसमें अपलोड करने की ऑप्शन देंगे, और इस साल का भी जो लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया वो अपलोड की ऑप्शन देंगे। तो अपलोड की ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने डाला है एफआर हेल्प में आपका यूजर मैनुअल, एफएक्यू और रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शन, सारे फॉर्मेट्स, वर्क फ्लो, टेक्निकल वीडियो, जो हेल्प की वीडियो है वो भी यहाँ आपको मिल जाएगी, मास्टर सर्कुलर और सारे फॉर्म्स जो है। अभी अपलोड वाला हम दिखाएंगे, अपलोड कैसे करना है आपका प्रीवियस ईयर्स का। यहाँ ऑप्शन मिलेगी आपको एफआर अपलोड करके। यहाँ आपको एम्प्लॉय का एचआरएमएस आईडी डालना पड़ेगा कुछ, उसके बाद यहाँ आप फाइल अपलोड कर सकते हैं 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 ऐसे करके। हम आपको 19, 20 भी यहाँ में दे देंगे क्या, क्योंकि आपका 19, 20 की कुछ एफआर आपकी वो होंगी, तो यहाँ मैं एचआरएमएस आईडी डाली, उसके अगेंस्ट में सारे साल की एफआर उसमें डाल के सबमिट कर दी। तो इसी के साथ ये ट्रेनिंग वीडियो यहाँ खत्म होता है।